पाकिस्तान में बाबर आजम क्यों विलेन बन गए? अचानक सबके चहेते थे वो और अचानक ही बाबर आजम के अगेंस्ट जो है बहुत सारे लोग, बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर चले गए, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स चले गए। कैसे गए? इसके पीछे की कभी आपने वजह ध्यान दिया कभी? क्यों अचानक से एक ऐसा खिलाड़ी जिनके बारे में दुनिया बात करती है, करती थी, आज भी करती है, लेकिन उसको खुद की कंट्री में इतना ज़्यादा हेट मिलता है। वो बंदा अगर चौका मारे, शतक मार दे, उसमें चौका ना, सिर्फ चौका मारे और छक्का ना मारे तो लोग बोलेंगे देखो इसने तो छक्का ही नहीं मारा। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा निकाल ही लेंगे। सब कुछ बेहतर भी रहा ना तो भी जो है ना बुग़्ज़े बाबर में कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही निकलेगा। ऐसा हो चुका है। मतलब कि स्ट्राइक रेट ऐसा क्यों है? वनडे में भी आजकल स्ट्राइक रेट जो है वो चीज़ें देखी जाती है, वो भी तीसरे नंबर के बल्लेबाज से। स्ट्राइक रेट देखना है तो भाई नंबर 6 के बल्लेबाज जिनको आपने रखा है, आप उनका स्ट्राइक रेट देखो कि ऐसे स्ट्राइक रेट से क्यों नंबर 6 पे बल्लेबाजी कर रहा है, लेकिन उधर ध्यान नहीं जाता है। तो पहली वजह तो यह है कि बाबर आजम जो है ना, कराची किंग्स से जब निकले थे उसके बाद से ARY चैनल वाले पूरा लगा दिया इनके पीछे। ठीक है, शोएब जट भी पहले बहुत ज़्यादा बातें करता था, बाबर की तारीफ करता था और ARY चैनल में शोएब जट भी था। वहां से चीज़ें शुरू हुई बाबर के लिए। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि बाबर आजम किन की जगह कप्तान बने थे? तो बाबर आजम बने सरफराज अहमद की जगह कप्तान। सरफराज अहमद बाबर आजम को बहुत मानते हैं। आप उनके ज़ुबान से कभी भी बाबर आजम की बुराई नहीं सुन सकते हैं, कभी भी नहीं बोला है। लेकिन दिक्कत यहाँ है कि सरफराज अहमद को जो चाहने वाले वहाँ के जर्नलिस्ट हैं, वो इस बात को नहीं पचा पाए। उनको ये लगता रहा कि सरफराज अहमद के साथ जुल्म हुआ है, जो कि हुआ भी है। तो उसकी भड़ास जो है वो बाबर आजम पे निकालने लगे। बाबर आजम नहीं भी होते, सरफराज अहमद के बाद जो भी कप्तान बनता, ये सारे जो माफिया लोग हैं, जो जर्नलिस्ट हैं वहाँ के पाकिस्तान के, वो उनके भी पीछे पड़ते। इसमें कुछ नई बात नहीं है, बिल्कुल भी नई बात नहीं है। ठीक है। तीसरी बात क्या है कि इस्लाम में ना बेटिंग कंपनीज को प्रमोट नहीं किया जाता, अलाउ नहीं है, अनुमति नहीं है इस बात की। आई थिंक इसी वजह से करोड़ों का नुकसान हुआ है, PCB को भी हुआ है और वहाँ जो PSL फ्रेंचाइज में जितने लोग हैं ना उनको भी हुआ है। क्योंकि PSL में आई थिंक ये ऑफर आया था बेटिंग कंपनीज का कि आप जो है ये गैम्बलिंग और बेटिंग साइट्स वगैरह है ना, आप इसको प्रमोट करो। बाबर एंड रिजवान ने दोनों ने मिलके बोला कि नहीं, हम नहीं करेंगे। और वहां से चीजें खराब होनी शुरू हुई। आप ये समझो कि बेटिंग कंपनी आज के टाइम में अरबों रुपए देता है और वो अगर दो प्लेयर की वजह से किसी चैनल को या फिर किसी फ्रेंचाइज को अरबों का नुकसान होता है तो उसका क्या मतलब हुआ? वो तो निकालेगा ना खुन्नस कहीं ना कहीं से। तो बाबर और रिजवान के साथ यही हुआ है, जो मेरी समझ है, जो मेरी समझ है। आपने कराची किंग्स छोड़ा, एयरवाई चैनल और वहाँ के लोग जो है, आप वहाँ के जर्नलिस्ट जो भी काम कर रहे थे वो बाबर के पीछे पड़ गए। ठीक है, इक्का दुक्का चैनल होगा जो बाबर के सपोर्ट में, या फिर इक्का दुक्का जो है क्रिकेट एक्सपर्ट होंगे वहाँ के फॉर्मर, जो बाबर के हित में बात करता हो, पॉजिटिव बातें करता हो। आमतौर पे आप देखेंगे कि पाकिस्तान में मोस्टली लोग जो है वो बाबर के खिलाफ ही बातें करते हैं। ये चीज़ है। सरफराज अहमद वाला मैंने इसलिए बोला क्योंकि सरफराज अहमद के घर पे डिनर करने के लिए ना बहुत सारे जर्नलिस्ट आते हैं। मैं सरफराज अहमद बहुत हम्बल इंसान है, बहुत प्यारे इंसान है वो, लेकिन उनसे जो प्यार करते हैं वो आज तक डाइजेस्ट नहीं कर पाए। मैं फिर बोलूंगा, आज तक वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। इसलिए आप देखते होंगे जैसे कि एक दो लोग हैं वहाँ के जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट नहीं, यूट्यूबर है बहुत बड़े फेमस, वो आखिरकार ना बार बार जो अंत में ना उनका नाम आएगा फिर सरफराज। बिल्कुल यार, उनकी कप्तानी में आपने 2 ट्रॉफी जीती है, एक अंडर 19 और एक चैंपियंस ट्रॉफी, लेकिन फिर उसी चीज़ को पकड़ के रहना और आगे जितने भी कप्तान आए उसको रगड़ते रहना, ये ज़्यादा नुकसान कर रहा है आपको, ये ज़्यादा नुकसान कर रहा है। हम सच बात करते हैं
इसकी आड़ में बहुत सारे प्रोपगेंडा एजेंडा ना छिप जाता है। लोगों को लगता है कि नहीं यार, पाकिस्तान में ना हर क्रिकेटर जो है ना वहाँ का सोशल मीडिया यूज करता है, अगर नहीं भी करता है ना तो भी छिप के सुनता है ट्विटर पे स्पेस वगैरह सब, कौन मेरे बारे में क्या बातें कर रहा है। ये भी कहीं ना कहीं मेंटली अफेक्ट करता है, कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है नहीं कर रहा। आप जो मर्जी बोलो कि नहीं यार मैं इन सब चीज़ों को नहीं देखता हूँ, कान तक आ ही जाता है या टिकटॉक वगैरह पे वायरल हो ही जाता है, तो नज़र तो पड़ जाती होंगी। वो चीज़ कहीं ना कहीं दिमाग में बैठ जाता है इंसान के, अरे उसने मेरे बारे में ऐसा बोला, अरे उसने मेरे, वो परफॉर्मेंस पर भी असर उसका दिखता है। आखिर है हम लोग इंसान ही। तीसरी बात मैंने बैटिंग कंपनीज वाली बोली, ये मेरी समझ से है, बाद बाकी मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। ये मुझे कारण, तीन कारण लगे हैं जिसकी वजह से जो है ना बाबर आजम को सबसे ज़्यादा अब विलेन बना दिया गया है। हर चीज़ में बाबर आजम, आज मैं आपको बता रहा हूँ आज के डेट में बाबर आजम अगर पेशावर जलमी छोड़ के कराची किंग्स में आ जाते हैं, बाबर आजम अगर बैटिंग कंपनीज को वो जो है प्रमोट करने लगते हैं, जो कि वो कभी करेंगे भी नहीं, तो देखिएगा सब तुरंत हीरो बनाने लगेंगे इनको, क्योंकि सबके पॉकेट में माल आएगा ना। बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, एक बड़ी कहावत है हम लोगों के इधर में। पैसा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। पैसा खिला के ना आप किसी किसी को भी, किसी के भी मान ईमान को ख़रीद सकते हैं, जितने भी वहाँ के जर्नलिस्ट हैं। अब उन बैटिंग कंपनीज वालों को बाबर आजम ने मना कर दिया, बोला नहीं हमारे इस्लाम में ये सब चीज़ें अलाउ नहीं है, अनुमति इसकी नहीं देती है, तो उन्होंने मना कर दिया। इसका नुकसान जो है बहुत लोगों को हुआ है। तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से जो है ना वो चीज़ें, खुन्नस जो है ना वो बाबर और रिजवान पे लोगों के निकल रहा है। हाँ परफॉर्मेंस ख़राब हुए हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि परफॉर्मेंस ख़राब नहीं हुए हैं, बट सम हाउ इन चीज़ों का असर ज़्यादा रहा है। मतलब कि एक पोर्ट्रे करना कि ये बुरा है, मतलब किसी के आप बोलो कि नहीं तुम पागल हो, उसको 100 बार अगर बोलोगे ना तो वो आदमी ना समझेगा कि यार ठीक है यार अविनाश भाई आप ऐसे बोल रहे हो सकता है यार सच में मेरे में कोई दिक्कत है। जो डाउट क्रिएट होता है ना, वो डाउट क्रिएट आपकी कंसिस्टेंसी को मार देता है। आप जिस एनर्जी के साथ खेलने जाते हो, उस एनर्जी में अगर डाउट ने जगह ले ली तो फिर आप में दिक्कत आएंगी, परफॉर्मेंस पर भी उसका असर पड़ेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, है तो ये लोग इंसान ही है ना, क्रिकेटर ही है। आप ही की तरह जो है दाल चावल बिरयानी यही सब खाते हैं, कुछ अलग से थोड़ी खाते हैं, मतलब ज़्यादा पैसा हो गया तो फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों से। मुझे ये रीजंस लगे हैं। बहरहाल आपको कुछ अलग रीज़न लगे तो आप मुझे बिल्कुल बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।